नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने ईरान के खार्ग टापू पर भयंकर बमबारी की है। खार्ग से ही ईरान कच्चे तेल का 90% निर्यात करता है। ट्रंप ने कहा कि हमने खार्ग के सैन्य ढांचे को ध्वस्त कर दिया। टापू से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि हमले के 1 घंटे बाद ही वहां काम फिर से शुरू हो गया। खार्ग पर हमले को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। बाजार के बंद होने के बाद यह हमला हुआ। सोमवार को बाजार खुलने के बीच और क्या होगा, अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर से खार्ग पर हमला हुआ और यह वीडियो हमले के बाद लौटते हुए उसी विमान का है। हो सकता है इस विमान को फिर से युद्ध क्षेत्र में लौटना पड़े, क्योंकि ईरान ने कहा है खार्ग के साथ साथ हिंद महासागर में उसके जहाज IRIS डेना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि इस्राएल के उत्तरी कमांड के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है। यह दावा ईरान का है। लगता है अमेरिका ने उम्मीद छोड़ दी है कि वह होर्मुज पर कंट्रोल कर पाएगा, इसलिए खार्ग पर हमला किया है। हो सकता है खार्ग पर हमला कर वह ईरान का ध्यान होर्मुज से हटाना चाहता हो। खबर यह भी है कि पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में एक मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती के आदेश दिए हैं। 2500 नौसैनिकों और नाविकों की टुकड़ी के साथ यह भीमकाय जहाज जापान के ओकिनावा से मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। खार्ग पर हमले के बाद अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने सेंट्रल कमांड की मांग पर इसकी तैनाती का आदेश दिया है। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ एक एम्फीबियस रेडी ग्रुप को भी भेजा जा रहा है, जो पानी और जमीन दोनों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित होता है। इसलिए अब ईरान में जमीनी कार्रवाई की आशंका बढ़ने लगी है। अमेरिका क्या होर्मुज पर कंट्रोल पाने की लड़ाई लड़ेगा या समंदर के रास्ते से ईरान पर चढ़ाई करेगा? एक दलील यह भी है कि पहाड़ी इलाके में होने के कारण ईरान को यहां बढ़त मिल सकती है। हमेशा की तरह आज भी वीडियो पूरा देखिएगा, कई सारी घटनाओं को हमने जोड़ा है। मार्च और अप्रैल के महीने में ईरान, इस्राइल, फिलिस्तीन और खाड़ी के देशों के आसमानों पर लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी उड़ते हैं। ये प्रवासी पक्षी ईरान से इस्राइल जाते हैं अंडे देने, अफ्रीका से आते हुए सर्दी यहीं बिताते हैं और फिर इस्राइल से बहुत दूर उत्तर की ओर जाते हैं। इनके कारण इस्राइल की वायुसेना को तकलीफ हो रही है। बड़े बड़े पक्षियों को ड्रोन समझ लेने के कारण इस्राइल की सेना में भगदड़ मच जा रही है। इनसे टकराकर बम से भरे विमानों के क्षतिग्रस्त हो जाने का खतरा है। कई बार ड्रोन को डिटेक्ट करने के चक्कर में पंछी भी रेडार में आ जाते हैं और लाखों की मिसाइलें पंछी को मारने में खर्च हो जा रही हैं। पंछियों के पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो अलग। हमने B-1, B-2, F-15E के नाम बहुत रट लिए, अब जरा इन पक्षियों के नाम भी याद कर लीजिए। कॉमन स्विफ्ट, लेसर केस्ट्रल, शॉर्ट टोड ईगल, स्टॉर्क, पेलिकन, ब्लैक काइट्स और इनके अलावा कई प्रकार की दूसरी प्रजातियां भी हैं। जिन विमानों से इंसान की जान सूख जा रही, उन विमानों की जान इन चिड़ियों को देखकर निकल जाती है। काश ये माइग्रेटरी बर्ड लफंदर हो चुके नेताओं को अपनी चोंच में दबाकर उड़ा ले जाते और किसी निर्जन टापू पर छोड़ आते। आसमान में इस कदर भर जाते कि एक भी बम वर्षक उड़ ना पाता, तो रवीश कुमार ऑफिशियल के दर्शकों को युद्ध का कवरेज देखते देखते कुछ तो करार आता। इस्राइल की मीडिया में इस चर्चा को देखकर लगा आपको भी बताने की जरूरत है। खलीज टाइम्स ने लिखा है कि 1991 के खाड़ी के युद्ध के कारण 20 से 30 हजार समुद्री पक्षी मारे गए। इन पक्षियों ने ना तो किसी के तेल के कुएं पर कब्जा किया, ना परमाणु बम बनाए थे। इस बीच उत्तर कोरिया से खबर आई है कि उसने सी ऑफ जापान में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। किसी को पता नहीं क्यों हमला हुआ, बस मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल गई। किम जोंग लगता है यूपी और बिहार की शादियों में गोली चलाने वालों से आइडिया ले रहा है। उसे हिंदी के अखबारों से दूर रहना चाहिए। आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए। वैसे इस दुनिया में हंसने की जगह वाकई कम होती जा रही है। जिस दिन बमबारी का ऐलान किया उसी दिन काउबॉय टोपी पहनने की एक तस्वीर भी जारी करते हैं। अमेरिका में रोडियो चैंपियन ट्रंप से मिलने आए। अमेरिका की आजादी की 250 साल होने पर यह टोपी बनाई गई। इसका नाम रेसिस्टल 1776 है। ट्रंप
दुनिया को टोपी पहना रहे हैं और खुद अच्छी वाली टोपी पहन रहे हैं। कौन कहता है ट्रंप ने बिना योजना के ईरान पर हमला कर दिया? उनकी यही तो प्लानिंग है कि ईरान पर बम गिरेगा और ये टोपी पहनकर डांस या मस्ती करते नजर आएंगे। ईरान और अमेरिका के हमले में एक अंतर दिखता है। तेहरान के तेल डिपो पर जब इसराइल ने हमला किया तब उसकी आग की लपटों ने दिमाग सुन्न कर दिया। ईरान ने बदला लेने की बात की, मिसाइलें दागी, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की रिफाइनरियां बंद हो गईं, मगर ईरान उन्हें नष्ट नहीं कर पाया, या कम से कम ऐसा कोई दावा देखने को मिला भी नहीं। इसराइल में हाइफा, यूएई में अल रुवैस रिफाइनरी पर हमला हुआ, लेकिन ये उस स्तर के हमले नहीं थे जैसे तेहरान के तेल डिपो पर हुए। खाड़ी के देशों की तेल रिफाइनरी पर इधर उधर ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन जिस तरह से इसराइल ने तेहरान के तेल के डिपो को जलाया और खार्ग पर हमला किया अमेरिका ने हॉर्मुज में, जब सब देशों की आवाजाही पर रोक टोक लगा दी गई है, तब खबर आई कि रूस और चीन के टैंकर आवाजाही कर रहे हैं। खाड़ी के सभी देशों का तेल बंद हो गया, लेकिन ईरान का अपना तेल सामान्य रूप से यहां से निकल रहा है। जिस तरह से अमेरिका ईरान का मुकम्मल नुकसान कर रहा है, लगता है टारगेट करने की क्षमता उसकी बेहतर है। अमेरिका के रक्षा सचिव हेक्सेथ के बयान पर लोग हंस पड़े, कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाजों के लिए खुला हुआ है, लेकिन समस्या केवल इतनी है कि ईरान जहाजों पर हमला कर रहा है। It is open for transit should Iran not do that. Now, there's a reason why we chose as one of our primary objectives to destroy the Navy. We understood the ability to interdict shipping is something Iran has done for 40 years. It's key terrain. They've used it as leverage. The world is seeing what they'll do to fight back in that context. जाहिर सी बात है, हमला कर रहा है तभी तो जहाज नहीं जा रहे। समंदर में दरवाजा तो नहीं लगा कि ईरान ने ताला बंद कर दिया। अमेरिका का बड़बोलापन अलग ही स्तर का है। जापान में अमेरिका और एशिया पैसिफिक देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में अमेरिका के आंतरिक मामलों के सचिव ने कहा कि अमेरिका के पास खुद के लिए पर्याप्त ऊर्जा है और अपने मित्र देशों की सहायता कर सकता है। अगर ऐसा है तो सहायता करे, फिर रूस से प्रतिबंध क्यों हटा रहा है कि उसके सहयोगी उसकी दुकान से तेल ले आएं? कुछ भी बोल रहे हैं सब मिलकर। इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने लिखा है कि ईरान की मिसाइलों ने स्ट्रेट के दूसरी तरफ दुनिया के तेल की 15% सप्लाई को ट्रैप कर लिया है। यह 1970 के दशक में दुनिया को झेलनी पड़ी बाधा से लगभग 2 गुना है। ट्रंप को लगता होगा वो मार्केट को कंट्रोल कर युद्ध के नुकसान को साध लेंगे, लेकिन ये उनका ट्रेड वॉर नहीं। ट्रंप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है इस समय खाड़ी के तेल बाजार पर ईरान का दबदबा है। वो इराक जैसे देश को अपने तेल के उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देने के लिए मजबूर करता है। पूरे इलाके में ईरान ने 30 करोड़ बैरल तेल और गैस की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रोजाना इसमें 2 करोड़ बैरल और जुड़ जा रहे हैं। ईरान हॉर्मुज के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खार्ग पर अमेरिका का हमला क्या इस लड़ाई की दिशा को बदल देगा? सोमवार को जब बाजार खुलेगा तब पता चलेगा कि बाजार में अमेरिका के इस हमले का किस तरह स्वागत किया जाता है। बहुत छोटा सा द्वीप है खार्ग, कभी इसे फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहते हैं। ईरान इसे फॉरबिडन आइलैंड कहता है, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं, पर्यटन के लिए बंद है। हमले की जानकारी देते हुए ट्रंप ने इसे ईरान का क्राउन जूल कहा, क्योंकि यहां से ईरान का 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है और हर दिन 15 से 20 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है। युद्ध से पहले यहां से रोज 40 लाख बैरल तेल का निर्यात हो रहा था। साल में 95 करोड़ बैरल तेल यहां से निकलता है। जाहिर है ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए हमला करने के बाद ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए हैं। सैनिक युद्ध के हिसाब से देखें तो कमजोर पड़ने के बाद भी अचानक से बीच बीच में अमेरिका भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सैनिक युद्ध के जरिए आर्थिक युद्ध के हिसाब से देखें तो ईरान लगातार भारी पड़ रहा है। ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि रूस से प्रतिबंध हटाए ताकि उसके सहयोगी देश तेल खरीद सकें। उधर यूरोप परेशान है कि रूस से प्रतिबंध क्यों हटा। यूरोप के देश सीधे ईरान से बात करना चाहते हैं कि हॉर्मुज से
उसके जहाज को गुजरने दिया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से प्रतिबंध हटाने की निंदा की है। जेलेंस्की ने कहा, इस एक फैसले से रूस को युद्ध के लिए 10 अरब डॉलर पैसा मिल जाएगा। रूस इस पैसे से हथियार खरीदेगा और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। भारत से तेल के प्रतिबंध हटाते समय अमेरिका ने कहा था, इससे रूस के युद्ध को सहायता नहीं